हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीएमए फाउंडेशन पेपर 3 फंडामेंटल लॉ एंड एथिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2020 में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो टीचर हम लोग 18+ स्कोर कैसे कर सकते हैं विद इन 20 डेज। 20 डेज भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 15 दिनों के अंदर 20 डेज में आप इसलिए कर सकते हो रिवीजन के साथ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करके, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। तो टीचर वो कैसे? तो चलिए ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो के पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया उसमें हमारा लॉ दो भाग में कैटेगराइज है। एक है कमर्शियल लॉ, एक है एथिक्स। ये चैप्टर है, मतलब कि कमर्शियल लॉ में हम लोगों को कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, एथिक्स में हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ना है। तो टीचर कमर्शियल लॉ में हम लोगों का सबसे पहला चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लॉ का सबसे बड़ा एक्ट और सबसे ज्यादा इसमें सेक्शंस भी है, चैप्टर भी बहुत बड़ा है। इंस्टीट्यूट ने जो हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड की है उसमें ये 1.1 से लेकर 1.8 ये चैप्टर है, मतलब 8 चैप्टर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 8 चैप्टर हैं। तो आप बोल रहे हो विद इन 20 डेज हम लोग सारी चीजों को कवर कर ले, वो कैसे? सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मार्क्स, सबसे पहले मार्क्स पे आ जाते हैं, हम वेटेज जान लेते हैं चैप्टर का क्या है, आपको फिर कैसे पढ़ना वो बताऊंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 20 मार्क्स का वेटेज है इसका। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वेटेज है 30 मार्क्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का वेटेज है 10 मार्क्स। तो सबसे पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि जब मैंने कहा कि आप 100 में 80+ इजिली स्कोर कर सकते हो, तो आप लोगों ने ये चीज को ध्यान नहीं दिया कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ही आपका 70 मार्क्स का हो जा रहा है। जैसा कि मैं बोल रही थी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जिसका वेटेज है 40 मार्क्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जिसका वेटेज है 30 मार्क्स, अगर आप यही दोनों को अच्छे से कवर कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट समझ के, सारे पॉइंट को समझ के, तो क्या आप एग्जाम में 70 मार्क्स नहीं ले आओगे? यही हो गया, ये हम लोगों को 70 मार्क्स 70% स्कोर करने में हेल्प कर देता है सिर्फ 2 चैप्टर। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही 40 मार्क्स का होता है, इसमें बहुत सारे सेक्शन हम लोग को पढ़ना कैसे वो बताती हूँ। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा एक्ट है, ज्यादा नहीं, ये 2 दिन में ही आप अच्छे से अगर चाहोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। इसका वेटेज है 10 मार्क्स एंड एथिक्स एंड बिजनेस का वेटेज है 10 मार्क्स। तो आप टीचर आप ये बताइए कि आपने कहा कि 20 डेज के अंदर हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, तो कंप्लीट करेंगे कैसे? तो इंस्टीट्यूट ने जो हम लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, ये स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट की तरफ से जो हम लोगों को प्रोवाइड है फंडामेंटल और लॉ एथिक्स एंड पेपर 3, इसमें आप लोगों का दिया हुआ है चैप्टर 1 से 1.8, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपका 8 चैप्टर है। तो क्या आप एक दिन में 2 चैप्टर कवर नहीं कर सकते? आपका दिसंबर में एग्जाम है, जनरली आप लोगों को आज से अच्छे से स्टडी हार्ड वर्क करना शुरू कर देना चाहिए। 1.1, 1.2 एक दिन में आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, फिर 1.3, 1.4 दूसरे दिन में कंप्लीट कर लिया, 1.4 हो गया, 5, 6 तीसरे दिन में, 7, 8, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने 4 दिन, ओनली 4 डेज में आपने कंप्लीट कर लिया। कॉन्सेप्ट के साथ समझ गए, ये समझ गए। फिर आप एक दिन बैठोगे जिसमें आप सिर्फ, मैं 20 डेज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सिर्फ लॉ ही तो नहीं पढ़ना है ना, 4 पेपर इंस्टीट्यूट ने हम लोग को दिया है ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये तो हम लोग का पेपर 3 है। बस हम लोगों ने अभी तक पेपर 3 की बात की है। तो ये हो गया। अब आप एक दिन बैठोगे, क्या बोलते हैं कि बुक के सम सॉल्व करने के लिए। अगर बुक के सम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ इंस्टीट्यूट ने जो हम लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और भी जितने टाइप के क्वेश्चन और जो थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी विद इन डिटेल सारे क्वेश्चन के साथ। तो हो गया, ये आपने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक दिन में, तो क्या बोलते हैं कि एक दिन आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल 5 डेज हो गए खत्म। अब आप बोलोगे टीचर स्कैनर भी तो सॉल्व करना है। अब आप क्या करो, अब अपने टाइम को यूटिलाइज करो कि किसी दिन टाइम निकाल के, जैसे कि दिसंबर में एग्जाम देना है ना, अब आप एक दिन स्कैनर को सॉल्व करते जाओ। अब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म कर लिया ना, टीचर पर्टिकुलर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे कर, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसमें क्या करूंगी आप लोगों के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन को छांट करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। जो स्कैनर ले लो, जनरली स्कैनर में ये सब सारी फैसिलिटीज होती है। अब आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आपका 30 मार्क्स का वेटेज है और इसमें 2.1 से 2.6 तक है। इसे भी हम लोग एज इट इज सॉल्व करेंगे एक दिन में 2 यूनिट का। 2.1, 2.2 एक दिन में, 2.3, 2.4 एक दिन में, 2.5, 2.6 तीसरे दिन। 3 दिन में हम लोग का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खत्म हो गया। आप बोलोगे टीचर आप इतने इजीली बोल रहे। जब मैं फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने खुद 20 डेज में अपने सारे चीजों को कवर किया है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोली। मैं डायरेक्टली आप लोगों के सामने आके ऐसे नहीं बोल कि नहीं कर सकते, हो जाएगा अगर आप लोगों के लिए डेडिकेशन रहे। आप लोग बोले टीचर सबसे पहले आ सकते हो, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज हो गई है। अगर एक बात सुनो आप लोग, अगर आप लोग अपने एम के लिए फोकस्ड हो ना कि आप लोगों को फाउंडेशन एग्जाम निकालना, फाउंडेशन एग्जाम बहुत इजी होता है, बच्चे इजीली निकाल लेते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो बच्चों को पता है कि बच्चों को इजीली निकाल लेते हैं। हर कोई मतलब थोड़े से हार्डवर्क में आप 400 का एग्जाम होता है, 300 आप लोग इजिली। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, घर पे रहो। मैं नहीं ये बोल रही कि इंटरटेनमेंट के सोर्स बंद कर दो, फोन मत चलाओ, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम मत चलाओ, सिर्फ पढ़ो। हाँ, पढ़ाई भी जरूरी है, फ्रेंड्स भी जरूरी है सब, लेकिन एक प्रॉपर टाइम के साथ। अभी एग्जाम है, थोड़ा कम वहां पे सोशल मीडिया पे टाइम कम इन्वेस्ट करो और ज्यादातर पढ़ाई में करो, क्योंकि एग्जाम में गुड मार्क्स लाने हैं ना। 20 डे में लॉ कंप्लीट करना है हम लोग को। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने 3 दिन में कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक हम लोग का 8 दिन हो चुका है। टीचर आपने 20 डेज का 8 डेज कंप्लीट है। अब आप एक दिन में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, 9 डेज। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें 4 यूनिट है। 2 दिन में हम लोग का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट खत्म हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि एक दिन इसके क्वेश्चन कर लो। स्कैनर कंटिन्यू सॉल्व करते जाओ। स्कैनर पे तभी आना ना जब आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मतलब पूरा कमर्शियल लॉ आपका खत्म हो जाएगा, तब आना। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं टीचर मैं जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म कर ले तो उसके क्वेश्चन बना लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कर ले तो उसके क्वेश्चन बना, तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगी जब आप पूरे इससे तीनों चैप्टर को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट करो, तभी आप स्कैनर पे आओ। ठीक है, अभी हो गया हम लोगों ने 5 दिन में ये कंप्लीट किया, 4 दिन में ये, 3 दिन में 5, 4, 9, 10, 11, 12 दिन हो चुका। अब आना हम लोग को एथिक्स पे। एथिक्स में आपका है, हम लोग का एथिक्स आपको 10 मार्क्स का वेटेज है और 4 इसमें टॉपिक है। तो आप 2 दिन में इसे 3 दिन में मैं आपको देखती हूँ। यहाँ पे आपको फिर भी आपके पास 5 डेज है। अब आप स्कैनर सॉल्व करो। 5 इयर्स के स्कैनर बैक टू बैक जाके सॉल्व करते जाओ। हो गया ना कंप्लीट? नहीं होता है कंप्लीट तो 1-2 डेज एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, 20 डेज में नहीं, 25 डेज में कंप्लीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट दिसंबर में एग्जाम देना। आज मैं 28 अगस्त को वीडियो शूट कर रही हूँ, 29 अगस्त को मेरे चैनल पे अपलोड हो जाए। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ओनली 90 डेज है आपके पास अच्छे से पढ़ने के लिए। 25 डेज में आप लॉ कंप्लीट करो। फिर मैथ्स भी है, अकाउंट्स भी है, इको भी, वो सब के लिए मैं वीडियो लाऊंगी कि आपको शॉर्ट टाइम्स में कैसे टाइम को मैनेज करते हुए करना है। फिर अब आते हैं टीचर, हम लोगों को ना लर्न नहीं होते सेक्शंस लर्न नहीं होते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, लर्न नहीं होते। याद तो अभी कर लेना, क्या शायद एग्जाम के टाइम में भूल जाऊं, ऐसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बच्चों को। जब मैं पढ़ती थी मुझे भी होती। तो आप लोग क्या करो ना, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि जिस दिन आपने 1.1, 1.2 पढ़ लिया, अगर आपने मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की वीडियो देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्विक रिवीजन की मैंने एक नोट्स डाली थी कि बच्चे वहां से जाके क्विक रिवीजन कर सके। मैंने उस वीडियो में जो भी पढ़ाया उसका मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाया, आप लोगों को दिया। आप लोगों ने अगर देखी होगी तो, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। फिर अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि टीचर बाकी आपने अभी तक कंटेंट्स डाला नहीं, धीरे धीरे सितंबर एंड तक सारे लॉ के मैं डाल दूंगी। तब तक आप कहीं और से ट्यूशन क्लासेस लियोगे, पेनड्राइव क्लासेस लियोगे तो पढ़ो। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो और भी वीडियो डाल रही हूँ मैं, कंटिन्यू रेगुलरली डाल रही हूँ, तो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं टीचर करें कैसे। जिस दिन आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, जैसे कि आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, उसमें आज आपने पढ़ा कि इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर आपने पढ़ा सेल्स ऑफ गुड्स है क्या, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, फिर गुड्स क्या है, गुड्स कितने, उसका एक क्विक रिवीजन, एक सेल्फ स्टडी नोट बनाओ कि आज मैंने ये पढ़ा है, इसमें ये पॉइंट होते हैं, स्टार मार्क करके लिखते जाओ ताकि एग्जाम आए ना तो आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। मैं जनरली क्या करूंगी, नवंबर मिड नवंबर तक मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन मतलब तीनों की एक दिन लाइव आके आप लोगों से सारे डिस्कस करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही, सारी चीजों को एक मतलब सारी
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वीडियो में पूरी डिफाइंड रहेगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक वीडियो में पूरी डिफाइंड रहेगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पूरी डिफाइंड रहेगी, शॉर्ट एकदम शॉर्ट में, कोई लॉन्ग कट नहीं, क्योंकि आपने विजन कर लिया। रिवीजन मतलब क्या होगा, अगर आपने विजन कर लिया तभी आप रिवीजन देख सकते हो। विजन मतलब एक एक चीज को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया तभी आप रिवीजन के लिए प्रिपेयर हो। आई होप आप लोगों के मैं जितने बातें बताई आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली जल्दी इस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।